नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द भोजीवुड अपडेट में। दोस्तों अभी दिनेश लाल यादव निरहुआ लाइव आए थे और उन्होंने देसी भारती के एंकर से बात करते हुए भोजपुरी को आगे बढ़ाने की बात कही। तो दोस्तों देखिए देसी भारत के एंकर से बात करते हुए निरहुआ ने क्या कुछ कहा है। क्या बात है, ये देखिए दिनेश सर आ गए। नमस्कार नमस्कार, प्रणाम हाय सर। सभी को प्रणाम। नमस्ते भैया, प्रणाम। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, आप बताइए क्या हालचाल। अब सर क्या बताएं आपको सर, आप तो सब देख ही रहे हैं। बस आपसे नाराजगी ये है सर, मेरी तरफ से, भोजपुरिया दर्शकों की तरफ से और हम सभी लोगों की तरफ से ये बहुत बड़ी नाराजगी है सर कि इतना बड़ा विवाद, इतना इतना मतलब कष्टदायक दिन हम सभी भोजपुरिया दर्शक अब हर मिनट हर पल झेल रहे हैं। पता नहीं अब क्या कुछ हो जाए। आप कहाँ हैं सर? क्या आपको ये इन चीजों की खबर नहीं है या सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? प्लीज बताएं सर। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं मैं कि जो हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें कोई विवाद नहीं चल रहा है और यहाँ कोई विवाद न होता है, न होगा कभी। ये जो हमारे भोजपुरी एल्बम इंडस्ट्री है उसमें चल रहा है बवाल। अच्छा। तो हाँ, इस एल्बम इंडस्ट्री को कभी भी आप भोजपुरी सिनेमा से जोड़ के या उसके सम्मान से जोड़ के या भोजपुरी सिनेमा के अस्मिता से जोड़ के कभी मत देखिए और मत सोचिए। अगर किसी फिल्म के लिए बवाल होता तो मैं भी मान लेता कि हाँ भाई किसी फिल्म को लेके बवाल हो रहा है। ये गाना को लेके, एल्बम जो गाते हैं हमारे इंडस्ट्री के जितने भी सुपरस्टार एक्टर हैं, वो सिंगर भी हैं, तो वो गानों के लिए लड़ रहे हैं, गानों के व्यू के लिए लड़ते हैं। उनको लगता है उनका ज्यादा योगदान है, उनको लगता है उनका ज्यादा योगदान है। सिनेमा को लेके तो ये लड़ाई नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। आप मुझे करेक्ट कीजिए अगर मैं गलत हूं तो। नहीं सर, नहीं सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, और मैं इन बातों का अब आगे से ख्याल रखूंगा जी सर। लेकिन फिर भी आप भी सिंगर ही थे, अब एक्टर हैं। हालांकि आपने अपना अलग ही मुकाम, अलग ही दुनिया अब अपने बना रखी है। अभी थोड़ा सॉन्ग से दूर हो गए, एल्बम से दूर हो गए हैं, लेकिन प्यार तो अभी भी आपका बना ही हुआ है। तो सबसे पहले तो सर सवाल यही है कि क्यों इतनी दूरियां अपने एल्बम से बना ली है सर? क्या आप दुखी हो गए हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बाप रे बाप, अभी आया है गाना मेरा। एल्बम गाता हूं मैं, लेकिन मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि मैं, चूंकि देखिए आए तो सभी गायक से ही नायक बने, पर मेरे मन में कभी ऐसा नहीं आया कि फिर कोई और गायक ना आ जाए इसलिए मैं वो बंद कर दूं वो रास्ता ही। क्या काम तो चल ही रहा है, पर नींद भी जरूरी है, नींद पूरा करना चाहिए लोग को, मैं ये कहना चाहूंगा। नहीं लेकिन भैया अभी क्या सीन है कि विवाद तो चलिए ठीक है, रोज हो ही रहा है और अब धीरे धीरे खात्मे भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने बहुत कुछ कह दिया। लेकिन लोगों का जो सवाल है और लोगों का जो आंख है आप पे भी गड़ा हुआ। क्या गड़ा हुआ? सुपरस्टार हैं, इतनी सारी चीजें देख रहे हैं, अपनी तरफ से क्या कर रहे हैं? क्या आपने पवन जी से बात की? क्या आपने खेसारी जी से बात की? क्या आपने उनसे बात करके चीजें सुलझाने की कोशिश की? क्योंकि सबकी ये हिम्मत नहीं है, ये ताकत नहीं है, लोग आपसे तो आशा लगाएंगे ही। तो आपकी तरफ से किस तरीके से आप देखते हैं मैटर? अब देखिए, आपने पूछा तो मैंने तो बता ही दिया दोनों को कि भाई ठीक है, शोहरत दौलत सब कुछ मिल गया, अब शांत रहने की जरूरत है। थोड़ा शांति कैसे हो, शांत रह के कैसे आप डील करो, उस पे काम करो। यही तो बता तो दिया, आप ही के माध्यम से बता दिया। नहीं, क्या आपने उनको कॉल किया, आपने उनको मैसेज किया, आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई शांत हो जाओ, भैया शांत हो जाओ, बाबू शांत हो जाओ, जैसे आप सबको प्यार करते हैं उस तरीके से आज बात करने का अभी मौका ही नहीं मिला ना। अभी तो पता चला, जैसे धीरे धीरे अभी ये सब पता चला मुझे, मैं बोला ये क्या चल रहा है भाई, क्या हो गया? तो फिर देखा, आज उनका भी मैंने वीडियो देखा, रितेश जी का। रितेश जी को आप सुनिए, कितना अच्छा बात कर रहे हैं, कितने अच्छे से उन्होंने अपनी बात रखी। तो कहने का मतलब कि आप कलाकार हैं और आपको कोई स्थान मिल जाए तो उसके बाद आपको अपना विचार अगर रखने को मिलता है तो वो भी तो अच्छे से रखना आना चाहिए। बिल्कुल। तो आप सुनिए, आप सुनेंगे जब रितेश पांडे को तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कलाकार तो है ही, साथ में कितना अच्छा बोल रहा है, अपनी बात रखने का कितना अच्छा तरीका है उनके पास। जी, तो वो भी जरूरी है ना। लेकिन भैया आपने इतना सारे वीडियोस आपने बताया कि आपने भी देख ही लिया है, आपके हिसाब से गलती किसकी है भैया?
मैं वही तो कह रहा हूं कि गलती किसी की नहीं है, गलती समझ की है, सोच की है, विचार की है कि आपके अंदर विचार क्या है, आप सोच कैसा रहे हैं। आप ये सोच के हो रहा है वो ऊपर वाले की कृपा से हो रहा है, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं होगा, फिर आपको दिक्कत ही नहीं होगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि ये सब मैं कर रहा हूं, तो फिर आप दिक्कत में आएंगे। फिर कुछ अच्छा होगा तो बउआएंगे और कुछ खराब होगा तो रोएंगे। अच्छा भैया, एक रिएक्शन आपसे बहुत ज्यादा जरूरी है जानना। खेसारी जी का जो वीडियो आपने भी देखा होगा, वायरल हुआ है, जिसमें वो दुनिया भर के स्टार सिंगर्स एंड ऑल को कुछ कह रहे हैं। इस तरह से वीडियो वायरल ना, इस तरह से कहना, इस पर क्या कहेंगे आप? यही तो बोला, अभी तो बोला मैं कि आप जैसे आपको मैं मिलूं और सिर्फ आपके सामने आपको भैया बोलूं और पीछे जाते ही अगर आपको गाली दूं, तो अकेले में फिर वही निकलेगा जो मन में है, जो मेरा विचार व्यक्तित्व है वही निकलेगा ना। तो इसलिए जो बाहर दिखा रहे हो वही मन में भी रखना पड़ता है। अगर मैं आपको सम्मान करना पड़ेगा, तब वो कभी निकलेगा ही नहीं मन से, किसी के लिए उल्टा सीधा निकलेगा ही नहीं। तो विचार पे काम करना पड़ेगा, और वो तब होगा जब अच्छी चीजें सुनिए। अच्छे अच्छे जो टेप हैं, आजकल तो यूट्यूब पे सब लोग उपलब्ध हैं। आप ओशो को सुन लीजिए, आप सिस्टर शिवानी को सुन लीजिए, आप श्रीमद् भगवत गीता सुन लीजिए, आप रामायण आप क्या सुनते हैं? आप क्या सुनते हैं जो इतने शांत रहते हैं, इतना कूल बातें करते हैं, पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, एक्टिंग भी करते हैं? बुक दो मेरा। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या रोज पढ़ता हूँ, रोज पढ़ना चाहिए। अरे वाह, क्या बात है सर। और एक दिन में नहीं होता है ना। जैसे आज आप कुछ अच्छे विचार मन में लिए, तो आपको ये मत सोचिए कि आप हमेशा अच्छे रहेंगे। कल फिर सो के उठेंगे, फिर पढ़ना पड़ेगा, फिर कुछ अच्छा आपको देखना पड़ेगा, तो ही अच्छी चीजें अंदर आएंगी। तो मैं तो रोज पढ़ता रहता हूँ भैया। और पूरी दुनिया का जो वो एक ही जगह है, वो एक ही किताब पढ़िए, आपको फिर जीवन में और कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। ये देखिए, मैं ये पढ़ता हूँ। वाह भैया, यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिख रहा है, पढ़कर बताइए भैया क्या है ये बुक? श्रीमद् भागवत गीता। भैया इस बुक अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ हाँ बहुत आसानी से कहीं भी मिल जाएगा आपको जी। हाँ, अंधेरी में तो ही इसकी है। कौन सी बातें हैं जो आप चाहते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस किताब को पढ़े और वो जाने? कौन सी स्पेशलिटी है कि आप इसको पढ़ करके आपको लगता है कि वो सिर्फ एक लाइन ले लीजिए, ज्यादा लेने की जरूरत ही नहीं है। जो हो रहा है वो जो परम सत्ता है, जो ईश्वर है, उनकी कृपा से ही ये सब चल रहा है। हम आप अगर ये सोच ले कि हम कर रहे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी। भैया अहम सवाल ये हो गया है। हाँ। जी भैया अहम सवाल ये हो गया है अब। जी भैया बोलिए भैया, आप बोलिए। वही मैं कह रहा था कि जो मन में भाव लेके चलेंगे ना कि हम नहीं कुछ कर रहे हैं, ये जो हो रहा है ये तय था होना और ये हो रहा है, तो बस। लेकिन आज जितने भी भोजपुरी सिंगर्स हैं जो अब एक्टर हो चुके हैं भैया, सभी का अपना अपना एक अलग ग्रुप हो गया है। सभी ने आकर अपनी अपनी बातें रखी, अपना अपना गुस्सा जाहिर किया है। ग्रुपिज्म पहले ही इंडस्ट्री में था, अब एक बड़े लेवल पर हो गया है। किस तरीके से इसे रोका जा सकता है? और उन सिंगर एक्टर जिनका नाम लिया गया है जो आज बहुत नाराज है, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि आप सब लोग मिलजुल के रहिए। और क्या है कि जैसे आज हम जहाँ पे हैं, वहाँ पे ये जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो आ रही है लगातार, वो धीरे धीरे वो आ जाएंगे। फिर हमारे सीनियर जहाँ पे हम वहाँ चले जाएंगे। ये तो चलता रहेगा ना। तो इसमें ज्यादा बाधक बनने की और किसी से चिढ़ने की और जरूरत तो नहीं है। एक बात बताइए, आज अगर आप
पवन जी से डेट मांगने जाइए, 1 साल उनके पास डेट नहीं होगा। खेसारी जी से डेट मांगने जाइए, 1 साल डेट नहीं होगा। मेरे पास 1 साल तक डेट नहीं है। आपके पास 2 साल तक नहीं, मैंने पता लगाया है। हाँ, तो जो काम की आपके पास कमी है नहीं, तो बाकी लोगों की तरफ देख, मतलब क्यों, आपको क्या दिक्कत क्या है कि दूसरे का काम देख के आपको क्यों दिक्कत हो रही है, चिढ़ क्यों हो रही है? नहीं भैया, कहीं ये वजह तो नहीं है कि बॉलीवुड वाले जो हैं धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां रिमिक्स ला रही हैं, और उसमें उसमें एक दूसरे को लेकर आपको कितने खुश हैं भैया आप? सवाल यही है कि बॉलीवुड का यहाँ आना और बॉलीवुड के पुराने गानों का रिमिक्स होना, उनका भोजपुरी में शामिल होना, कैसे देखते हैं आप? क्या ये वजह रही है? बहुत बहुत अच्छा है, ये होना चाहिए। और किसी भी तरीके से, किसी के भी वजह से अगर भोजपुरी में कुछ अच्छा हो रहा है तो ये होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत पहले अमिताभ बच्चन जी भी भोजपुरी में काम किए, हेमा मालिनी जी भी आई, जया बच्चन जी भी आई, और मिथुन दा भी काम किए। बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार भोजपुरी में आए हैं, काम किए हैं, और आज भी आ रहे हैं। आम पसंद है तो आम खाओ, अंगूर पसंद है अंगूर खाओ, केला पसंद है तो केला खाओ। तो आप अपनी पसंद रखो, दूसरे को क्या गाली देना, दूसरे को क्या लड़ना कि तुम खराब हो, तुम्हारे कहने से वो खराब होगा नहीं, वो अच्छा है, अच्छा ही रहेगा। अब हम कहें हमको अगर केला पसंद नहीं, हम बोले केला बेकार होता है, तो क्या केला बेकार हो जाएगा? नहीं होगा। भैया तो देखिए ना, आप इतनी अच्छी बातें भैया आप इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, 2 मिनट मुझे और चाहिए। आपके पास दुनिया भर के किस्से होते हैं, दुनिया भर की बातें होती है। मैंने कपिल शर्मा शो में देखा है, मैंने और बहुत सारे शो आपके देखे हैं, कुछ ना कुछ आप कह के जाते हैं। भैया आज पवन जी खेसारी जी कोल्ड वॉर में हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक ऐसा किस्सा अगर आप हमें बताएं, एक छोटा सा पवन और खेसारी जी का, जो वो खुद भी अगर सुने तो उनको पुराना प्यार याद आ जाए और उनको लगे कि यार बेवजह कहें क्यों। भैया प्लीज कुछ एक ऐसी बात बताइए, बड़ा मजा आता है जब आप कुछ बताते हैं तो। नहीं है तो ये देखिए, दोनों भाई हैं और पता नहीं किस मूड में थे लोग और लड़ गए, लड़ने की आवश्यकता थी नहीं। और अभी फिर मिलेंगे सब तो साथ में ही दिखेंगे आपको। पहले भी जो जो लड़ते थे सब साथ में दिख रहे हैं, आगे भी सब साथ में, सब आगे साथ में ही दिखेंगे आपको। क्या होता है, रोज आदमी का मूड मिजाज अलग होता है, पता नहीं किस फ्रस्ट्रेशन में कौन है, किस फ्रस्ट्रेशन में अब उसमें भिड़ गए, तो भिड़ना नहीं चाहिए। मेरा मानना ये है कि इस बात को कोई नकार नहीं सकता कि भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह जी की जो आवाज है, जो वो गायकी करते हैं, वैसी गायकी कोई नहीं करता। और उनके गायकी की वजह से पूरे दुनिया में हम कहीं जाते हैं, जब उनका गाना बजता है तो सुन के हमको भी प्राउड होता है कि हमारी भोजपुरी बज रही है। भले पवन सिंह जी का गाना पर भोजपुरी बज रही है। वहीं खेसारी लाल जी का अपना एक है, वो इतने उम्दा कलाकार है कि मतलब स्टेज पे अगर उस आदमी को आप देखने बैठ जाओ, सुनने बैठ जाओ, आपकी नजर नहीं हटेगी। इतने मनोरंजक तरीके से वो किसी भी गाने को पेश करते हैं, ये उनकी क्वालिटी है, इतना अच्छा वो करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो दोनों ही अपने अपने गुण में बहुत मास्टर हैं, लड़ने की जरूरत नहीं है। और अभी फिर मिलेंगे, सब साथ में ही दिखेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। मिलेंगे। दर्शकों को भी कहूंगा कि आप लोग मत लड़िए, एकदम टेंशन मत लीजिए, सब एक साथ ही मिलेंगे आपको, अभी बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया, हमसे इतनी सारी बात करने के लिए। लव यू सो मच। वाकई में आपको ऐसे ही जेंटलमैन नहीं कहा जाता भोजपुरी सिनेमा का। लोगों को प्रणाम, जितने लोग जुड़े हैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, और उन लोगों को भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूं जो लोग भोजपुरी सिनेमा को, भोजपुरी भाषा को इतना प्यार करते हैं कि आज पूरी दुनिया में भोजपुरी का डंका बज रहा है, इसमें कोई बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग एकदम अपने भाषा के प्रति एकदम समर्पित रहिए, और जो अच्छा लगे उसको सुनिए, जो अच्छा लगे उसको देखिए, जो नहीं अच्छा लगता है उसको देखना ही क्यों, उसके बारे में बात ही क्या करना है, बात ठीक है। प्रणाम। थैंक यू वेरी मच भैया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू भैया। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चलो भाई आ जाओ, मेकअप कर लो आप। हाँ ये मैं करता हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते, हेलो।
और दोस्तों भोजपुरी के ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल द भोजी बूट अपडेट के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल द भोजी बूट अपडेट को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।